गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जैन 2024 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ए मैट्रिक्स ये है, एक डिटरमिनेंट में रिलेशन दे रखा है जहां पर अल्फा और बीटा दोनों इंटीजर से हैं, तो अल्फा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। 2a डिटरमिनेंट का होल क्यूब आपको 2 की पावर 21 दिया गया है। आप लोग अच्छे से जानते हैं k इंटू ए का डिटरमिनेंट होता है k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट a, और यहां जो n है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर यहां पर कितना है मैट्रिक्स का? वो 3 क्रॉस 3। तो अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट, मैं इसको ये लिख रहा हूं डिटरमिनेंट 2a का होल क्यूब, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी ना हो। अब इसमें ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं k टू द पावर n, दैट मींस 2 की पावर 3। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा है इंटू डिटरमिनेंट a की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 21। ओपन करते हैं 2 3 पावर को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहां 9, यहां डिटरमिनेंट a की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 21। 9 पावर इधर लेके जाएंगे, दैट मींस डिटरमिनेंट a की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 9 इसमें से कम कर दो तो ये अपने पास आ जाएगा स्टूडेंट 12। अब एक बात बताओ, डिटरमिनेंट a की पावर क्यूब है, डिटरमिनेंट a की अगर वैल्यू निकालूं तो पावर 1/3 करेंगे तो यहां पर 2 की पावर 4 बचेगा। तो ओवरऑल हमारे पास डिटरमिनेंट a की वैल्यू आ गई जो कि 2 की पावर 4 है। अब इसका डिटरमिनेंट ओरिजिनली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखना, मैं डायरेक्टली कर देता हूं। यहां पर 1 क्या लॉन्ग करेंगे, ये गया, अल्फा को अल्फा से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा को बीटा से बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये जीरो के रेस्पेक्ट में जीरो रहेगा, जीरो के रेस्पेक्ट में जीरो, दैट मींस डिटरमिनेंट यही है। दैट मींस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट इन दोनों को कंपैरिजन करें तो 16 के इक्वल है। अब देखो, एक तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि अपने पास फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट है जहां पर 25 माइनस 16, 25 माइनस अगर 9 लिखूं तो 16 होता है। यहां से कंपैरिजन करूंगा तो अल्फा स्क्वायर तो 25 के इक्वल और बीटा स्क्वायर 9 के इक्वल है। यहां से हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, प्लस और माइनस 5 आ रही है, मैं 5 मान सकता हूं। 5 हमारे पास ऑप्शन में भी है, ऑप्शन बी करेक्ट। लेकिन इसके अलावा अगर ये याद ना हो तो हम इसको करने का तरीका, अल्फा माइनस बीटा लिख दो, इसको अल्फा प्लस बीटा लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज इक्वल टू 16। हमारे पास इंटीजर से अल्फा और बीटा है, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है? ये 1 हो सकता है, ये 16 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 8 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये भी 4 हो सकता है, इसका अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं क्या करता हूं, हम क्या करते हैं, यहां से इनको ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं, वो ठीक लिखा है। सॉरी, केस फर्स्ट 16 इंटू 1, 8 इंटू 2 और 4 इंटू 4। एक बार देखो, पहला केस मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूं, फिर डायरेक्टली आंसर वाला केस वेरीफाई करेंगे। अगर मैं पहला केस कंसीडर करता हूं तो अल्फा माइनस बीटा आपके पास 16 के इक्वल और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल 1 के। ऐड करोगे अल्फा बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा इक्वल आ जाएगा 17, अल्फा आ जाएगा 17/2, दैट इज नॉट अ इंटीजर। तो हम ये केस नहीं कंसीडर कर सकते। दूसरा केस, अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 8 और अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 2। अपने पास ऐड करेंगे 2 अल्फा 10 के इक्वल, अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट 5। हमारे पास आंसर आ चुका, 5 हम पहले भी निकाल चुके। अब कुछ कहेंगे सर मैं तो ये वैलिड है। अगर मैं तीसरा केस निकालता अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 4, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4, तो स्टूडेंट अल्फा से इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 अल्फा इक्वल्स टू 8, अल्फा की वैल्यू 4 आ जाएगी। दैट मीन्स अगर अल्फा 4 भी होता तो वो भी आंसर होता, लेकिन 4 इस ऑप्शन में है ही नहीं। मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ आ गई होंगी। मतलब आप यहां से भी अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और यहां से भी अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों तरीके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। स्टूडेंट इसी टाइप से आपको पीवाईक्यूज का कलेक्शन प्रॉपरली मिलता रहे, तो इसलिए एमएस क्लासेस, अपना यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।